हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो आज की क्लास में अपन टाइम एंड वर्क के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 2:5:3। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है आपको कितना, 2:5:3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क इन 27 डेज। अगर साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से देखो टोटल वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 5 7 3 10 की एफिशिएंसी से 27 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। टोटल कितना काम आ गया, 270। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 ऑफ द टोटल वर्क। बी और सी 5 और 3 8 की एफिशिएंसीज करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, ये सॉल्व करना है। तो देखो 9 से ये कट जाएगा 3 बार में, 4 से ये 2 बार में और 2 से ये 5 बार में। क्या आ जाएगा, 5 × 3 15 डेज। कितने दिन, 15 दिन। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:5:3। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या दिया, ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। क्या दिया, ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:5:3। 2:5:3। ठीक है, उसके बाद ये तीनों मिलकर अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। टोटल कितना हो रहा है, वही 5 3 8 और 2 10। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। इसका क्या करना है, ए से 30% काम कराना है। अगर ए से 30% काम कराना है मतलब 1/3, सॉरी 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। किससे कराना है, ए से। ए की एफिशिएंसी क्या है, 2। इसको काट लेते हैं, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में और 6 3 18 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। सुनील एंड दिनेश टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज एंड अमित एंड दिनेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। देखो दो दो के पेयर में दिए हैं, अमित और सुनील, सुनील और दिनेश, और दिनेश और अमित। ठीक है, दिनेश और अमित कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 9 दिन में, 12 दिन में और 18 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 यूनिट, 36। 9 चौको 36 होता है, 12 तिये 36 होता है, 18 दूनी 36। ये आ गई क्या, इनकी एफिशिएंसी। अमित और सुनील की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। सुनील और दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और दिनेश और अमित की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 2 है। लेकिन अपन को तो चाहिए सबकी एफिशिएंसी एक साथ। तो क्या किया जाए, इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूं, इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखो अमित 2 बार आ जाएगा, सुनील 2 बार आ जाएगा, दिनेश 2 बार आ जाएगा। तो 2 अगर कॉमन ले लूं मैं तो क्या आ जाएगा, अमित, सुनील और दिनेश। यहां से जोड़ने पे एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4 3 7 और 2 9। तो अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो इन तीनों की एफिशिएंसी नहीं आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी मिला के आ गई 9/2। आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने देर में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल काम कितना है, 36 यूनिट। करना किसको है, तीनों को मिलकर, मतलब 9/2 की एफिशिएंसी से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 9 चौको 36 और 4 दूनी 8। टोटल 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, बी कैन डू 5 times of the same work in 15 days।
देखो समझना, अगर ए किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम का कितना गुना, 5 गुना, 5 गुना काम कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना बचेगा, 1 यूनिट काम कितने दिन में कर देगा, 3 दिन में। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे, इनडायरेक्टली क्वेश्चन कह रहा है कि बी काम 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अगर बी काम 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है, व्हेन दे टुगेदर वर्क फॉर 10 आवर्स, व्हेन दे वर्क फॉर 10 आवर्स इन अ डे, मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे काम करते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन टू अ डे विल दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। देखो ये समझेंगे अपन लास्ट में, पहले ये समझते हैं क्या कह रहा है। टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये आ गया आपके पास क्या, उनकी एफिशिएंसी। अब अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 6 काम, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी करना है, 5 एकम 5 एक दिन प्लस 1/5 डे, ठीक है। अब समझो अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ कितना काम करते हैं वो, 10 घंटे काम करते हैं। अगर एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि कितना एडिशन चाहिए एक दिन के अलावा। ये एक दिन तो आ गया, ये एडिशन है। अगर वो एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं और 1/5 डेज में काम कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब एडिशनल में कितने घंटे चाहिए, 2 घंटे। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या, सही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, टू डू अ सर्टेन वर्क एफिशिएंसीज ऑफ ए बी आर इन द रेशियो 7:5। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है आपको कितना, 7:5। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 17:1/2 डेज। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने की एफिशिएंसी करेंगे, 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, देखो 17 दूनी 34 और 1 35/2 दिन में। तो ये क्या आ गया आपके पास, टोटल वर्क। लेकिन टोटल वर्क से काम चलेगा नहीं, अपन को क्या चाहिए, बी अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। बी अकेला कितने दिन में कर देगा, वो भी 50% काम। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। लेकिन पूरा काम नहीं कराना, कितना कराना, 50%, तो 1/2 से और करना पड़ेगा। अब इसको काट लो, देखो 5 7 35, 2 दूनी 4 दिया 12, 3 × 7 क्या आ जाएगा, 21, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ही वर्क फॉर 15 डेज एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। देखो पहले इन दो लाइन को समझते हैं, ए और बी। ए के बारे में बोल रखा है कि 25% काम कर सकता है वो। 25% का मतलब 1/4 काम, कितने दिन में, 15 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 दिन में। ठीक है, अब ये 1/4 काम करने के बाद चला गया, कौन आया, बी। बी ने कितना काम किया होगा, आप बोलोगे सर 25% काम हो गया, तो इसने किया होगा 75% काम। तो 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। कितने दिन में किया इसने, 30 दिन में किया है। ठीक है, अगर 30 दिन में किया है तो यहां से देखो काट लो इसको, 10 चौको 40, मतलब बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तो देखो पहले निकाल लेते हैं अपन, एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, 6 दूनी 12 और 4 दिया 12, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। टोटल काम 120, जिसको किससे कराना है, ए और बी दोनों से मिलके, तो 5 की एफिशिएंसी करेंगे। लेकिन टोटल काम नहीं कराना, 50% काम कराना है, तो 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दो।
5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगी, क्या आ जाएगा 12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अ टायर हैज 3 पंचर, द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड टायर फ्लैट इन 9 मिनट, सेकेंड इन 18 मिनट एंड थर्ड अलोन एट 6 मिनट। देखो 3 पंचर है, पंचर को नाम दे देते हैं अपन ए, बी और सी। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम ही तो दे रहा है। पहला पंचर क्या कर सकता है, 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है, दूसरा पंचर 18 मिनट में, और तीसरा पंचर क्या कर सकता है, 6 मिनट में टायर को फ्लैट कर सकता है। ठीक है, यहां से निकाल लो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18 और 6 तिया 18। ठीक है, ये आ गया इनका एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, इफ द एयर लीक्स आउट एट कांस्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ऑल पंचर्स टुगेदर टू मेक इट फ्लैट। मतलब तीनों पंचर अगर एक साथ हो जाएं तो टायर को फ्लैट होने में कितना टाइम लगेगा। तो टायर में टोटल हवा कितनी बड़ी है, 18 यूनिट। तो 3 1 4 और 2 6, 6 की एफिशिएंसी से काम होगा, कितनी देर में हो जाएगा, 3 मिनट लगेंगे और टायर क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पर्सन ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 3 days while B's efficiency is half of that। देखो पर्सन ए है, पर्सन बी है, क्या कह रहा है कि 1/5 को वर्क को वो कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है। तो अगर 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ए पूरा काम 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब एक और चीज बोल रखी कि बी की एफिशिएंसी क्या है, हाफ दैट ऑफ ए। अगर ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें अपन तो ये क्या है, हाफ दैट ऑफ ए। ए की एफिशिएंसी को अगर मैं 2 मानता हूं तो इसकी कितनी हो जाएगी 1। ये क्या दे रखा है आपको, एफिशिएंसी का रेशो। तो यहां से अपन टाइम निकाल सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है, एफिशिएंसी का जो रेशो होता है उसका रिवर्स रेशो तो टाइम का रेशो होता है। ये इनके टाइम का रेशो आ गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 30। डबल ही तो है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। हाफ ऑफ द वर्क, देखो टोटल वर्क अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ये क्या आ गया, इसकी जरूरत नहीं है अपन को। टोटल वर्क का हाफ करना है तो 30 का आधा कितना वर्क करना है, 15 यूनिट। किसको करना है, वर्किंग टुगेदर, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से करना है। कितनी दिन में कर देंगे, 5 में। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी एंड थ्राइस एज मच एज सी। देखो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी नहीं, टाइम का रेशो दिया है आपको, टाइम का रेशो दिया है। क्या दिया है, ए टेक ट्वाइस एज मच एज बी, मतलब बी को अगर 1 यूनिट का टाइम लग रहा है तो इसको इसका डबल 2 यूनिट का टाइम लग रहा है। और अगर सी को 1 यूनिट का टाइम लग रहा है तो इससे 3 गुना इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब रेशो को बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 और 2 एकम 2। ये क्या आ गया, ये आ गया टाइम का रेशो। लेकिन अपन को टाइम नहीं चाहिए, अपन को चाहिए एफिशिएंसी का रेशो। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो होता है टाइम के रेशो का रिवर्स। तो इसको रिवर्स कर लेते हैं भैया। ये क्या हो जाएगा 1/6, ये क्या हो जाएगा 3 1/3, और ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है,
अब क्या कह रहे हैं, अब इसको सही करना पड़ेगा। कैसे होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा, 1, 3 दूनी 6 और 2 3 6। ये क्या आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया जो अपन को चाहिए था। अब आपसे क्या पूछा, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क। अगर ए बी सी, अच्छा एक लाइन हो रही है, दे कैन कंप्लीट टास्क इन 8 days वर्किंग टुगेदर। अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी का सम देखो, 3 और 3 6, 6 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, 6 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हो गया टोटल काम, ये किससे कराना है आपको, ए एंड बी सी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क। ए बी सी का रिस्पेक्टिवली टाइम बताना है आपको। रिस्पेक्टिवली टाइम बताना, देखो 6 × 8 48 दिन में कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1, तो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 48, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 × 24, और अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। ये आ गई इन तीनों की रिस्पेक्टिव, तीनों की एफिशिएंसी, तीनों जितना टाइम लगाएंगे अलग अलग करने में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड कैन डू अ वर्क इन 6 hours। ए बी एंड सी टुगेदर टेक 4 hours टू डू द सेम। देखो ए और बी 6 hours में कंप्लीट कर सकते हैं, ए बी एंड सी टुगेदर 4 hours में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो टोटल कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। सी अलोन पूछा है, तो अगर अपन बात करें ए और बी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट। तो अगर इन दोनों की एफिशिएंसी 2 यूनिट है तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो तीनों का सम है 3 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट। 1 यूनिट की एफिशिएंसी से 12 यूनिट काम कराना कितना टाइम लगेगा, 12/1 जो कि क्या होता है 12 दिन, 12 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने सामने, क्या कह रहा है, अंशु स्वाति एंड रजनी कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days इफ दे वर्क टुगेदर। हाउएवर अंशु अलोन विल टेक 9 days to complete the work and Swati alone will complete the same work in 12 days। तो देखो अंशु, स्वाति एंड रजनी अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। उसके अलावा अगर अंशु अकेला काम करता है तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर देता है, 9 दिन में। और स्वाति अकेले काम करती है तो कितने दिन में कर देती है, 12 दिन में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां से देखो निकालते हैं अपन एलसीएम, क्या आ जाएगा 9 चौको 36, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 12 तिया 36, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी डेज रजनी अलोन कैन डू। तो अगर रजनी का चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। देखो आपको पता है, क्या पता है, स्वाति की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, ये कितना है 3 यूनिट, और अंशु की कितनी है, अंशु की अभी निकाली थी अपन ने 4 यूनिट, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई 7, और टोटल इनकी एफिशिएंसी मिला के कितनी है 9 यूनिट। इसका मतलब रजनी की कितनी होगी, रजनी की होगी 2 यूनिट, 4 3 7 और 2 9, बिल्कुल सही है। तो टोटल काम है कितना 36 यूनिट, जिसको किससे कराना है, रजनी से कराना है, वो भी कितनी एफिशिएंसी के साथ, 2 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में कंप्लीट कर देगी, 18 दिन में कंप्लीट कर देगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड अ वर्क टू डिजाइन अ रूम फॉर सेरेमनी। देखो सार्थक और मोहन को एक काम दिया जाता है रूम डिजाइन करने का।
सार्थक कैन डिजाइन एंटायर रूम इन 12 days, while मोहन कैन डिजाइन रूम इन 15 days। मोहन क्या कर सकता है, 15 दिन में रूम को डिजाइन कर सकता है, सार्थक कर सकता है 12 दिन में। सार्थक कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, और मोहन क्या कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, मोहन 15 दिन में। इसके बाद क्या रहा, इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर। तो देखो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। और अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 60 काम है, 5 और 4 9 की एफिशिएंसीज करेंगे। ठीक है, तो 9 छक्का 54, ये हो गया आपका आंसर। पूरी बार तो जाएगा नहीं, 0.67 या 66। ठीक है, क्योंकि क्या बचेगा, 6/9। और 6/9 को अपन क्या कह सकते हैं, 2/3। और 2/3 होता कितना है, 2/3 आप याद कर सकते हो, 0.66 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रक्षित अलोन टेक्स 20 hours टू क्लीन अ ड्रेन, while अजय टेक्स 12 hours and all three together take only 5 hours to clean. How many days या how many hours can सतीश complete the work alone? तो देखो सतीश अकेला कितने घंटों में काम कर सकता है, पहले समझते हैं। पहले क्या हो रहा है, रक्षित अकेला कर रहा है कितनी देर में, 20 घंटे में। ठीक है, उसके बाद कौन कर रहा है, अजय कर रहा है कितनी देर में, 12 घंटे में। और फिर कौन कर रहा है, तीनों मिलके कर रहे हैं। तीनों मिलके कर रहे हैं मतलब RAS, रक्षित, तीनों मिलके कितने दिन में कर दे रहा है, 5 घंटे में कर दे रहा है। तो यहां से एफिशिएंसी निकल जाएगी। पहले निकालो एलसीएम कितना आएगा, 20 3 60 ही ले लो, 20 3 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक है, ये आ गई तीनों की एफिशिएंसी। अगर रक्षित की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अजय की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। 3 5 8, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 4। तीनों का सम क्या होना चाहिए, 12 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपसे यही पूछा सतीश अकेला कितने देर में कर देगा, तो टोटल वर्क है 60 यूनिट, जो किसको करना है, सतीश को। 4 की एफिशिएंसी से कितनी देर में कर देगा, 15 घंटों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। इफ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 24 days। देखो मोहित अगर 2/3 काम कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। तो 2 से इसको काटो 12, और 12 3 36। पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, मोहित को पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 36 दिन का टाइम लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज 1/9 ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीट। अच्छा 1/9 पूछा है, तो देखो अभी अपन ने निकाला था 2/3 काम करने में कितना समय लग रहा है उसको, ये तो यहीं से हो जाएगा। 2/3 काम करने में उसको लग रहा है 24 दिन। तो अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/3 काम करने में 12 दिन। अगर 1/3 काम करने में 12 दिन लग रहे हैं, तो 1/9 काम करने में कितना दिन लगेगा, 3 से डिवाइड ही तो करना है, 3 से डिवाइड यहाँ भी कर दो, तो 12/3 क्या हो जाएगा, 4 दिन। ये आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए एंड बी कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 9 days। अगर देखो ए और बी किसी प्रोजेक्ट को करते हैं तो 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 days, while सी एंड ए कैन डू इट इन 18 days।
देखो अगर ए और बी दोनों साथ में करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 9 दिन में। बी और सी ये अगर साथ में करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में। और सी और ए अगर ये साथ में करते हैं तो कितने दिन में कर देते हैं? 18 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां से देखो एलसीएम आ जाएगा कितना? 36, 36, 9 चौक को 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो क्या आएगा? आप बोलो सर अभी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, 2a आ जाता है, 2b आ जाता है, 2c आ जाता है, दो को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है? a प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाता है? a प्लस बी प्लस सी। यहां से जोड़ो कितना आ रहा है? 4 3 7 और 2 9। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाती है? 9/2। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द प्रोजेक्ट। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 36 यूनिट। इनको करना है बटे 9 और 2 डिवाइड हो जाएगा ऊपर, 2 डिवाइड में है जो ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 9/2 ऊपर चला जाएगा तो 9 चौक को 36 और 4 दूनी 8 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अब वर्क ए वर्क्स 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। देखो ए 5.4 टाइम्स फास्ट वर्क करता है एज बी से, तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये कितना है? 54/10 और 2 से और काट लें इसको तो कितना हो जाएगा? 27/5। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ए टेक्स 22 days लेस देन बी टू कंप्लीट द वर्क। देखो अगर आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो यहीं लिख लेते हैं। अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हुआ? इसका उल्टा, 5 और 27। ये क्या आ गया? ये टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, अब आपसे बोला है कि ए को 22 दिन कम लगते हैं बी से। अगर बी को 27 दिन लग रहा है तो इससे कम कितने दिन लग रहा है इसको? 22 दिन। मतलब 22 यूनिट का मतलब क्या है? 22 दिन है। अगर 22 यूनिट का मतलब 22 दिन है तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द सेम जॉब ए एंड बी वर्क टुगेदर। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लो, टोटल वर्क आ जाएगा क्या? 27 × 5। ये टोटल वर्क आ गया। अगर दोनों को साथ में मिलकर काम करना है तो कितने की एफिशिएंसीज करेंगे? 27 और 5 32 की एफिशिएंसी से। और कितना काम कराना है इनसे? टोटल काम ही कराना है। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। देखो ये कटेगा तो है नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 पंजे कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 दूनी 10, 135/32। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 32 चौको 4 बार में जाएगा। 4 वाले ऑप्शन दिख रहे हैं? देखो बटे में 4 और 16 आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, 2 दिख रहे हैं ऑप्शन। 32 चौके होता है 128। 28 के बाद इधर कितना बचेगा? 7/32। ये दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 days and B can do 33% of the same work in 10 days. They work together for 9 days
एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द 75% ऑफ द सेम वर्क। देखो ए अगर 20%, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप बोलो सर ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20 दिन में कर देगा, ठीक है। अगर बी कर रहा है 33:1/3 मतलब 1/3 काम, कितने दिन में 10 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में कर देगा, आप बोलो सर पूरा काम 10 × 3 30 दिन में कर लेगा, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days। अब ये दोनों काम करते हैं तो पहले निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। 20 × 60, 2 × 3 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से ये कितने दिन तक काम करते हैं, 9 दिन तक काम करते हैं। मतलब इनने कितना काम कर लिया होगा, 45 यूनिट काम कर चुके हैं। अगर 45 यूनिट काम हो चुका है तो बचा कितना काम, 15 यूनिट। ये 15 यूनिट काम कौन करेगा, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अगर सी ने 15 यूनिट काम कितने दिन में कर दिया, 6 दिन में, तो ये क्या आ गई, ये सी की एफिशिएंसी आ गई, जो कि क्या हो जाएगी, काट लो इसको 3 से, 5 से 15 और 3 दूनी 6, ये आ गई सी की एफिशिएंसी। आपसे क्या बोला है, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। देखो सेम वर्क टोटल कितना है, 60 यूनिट। इस 60 यूनिट का 75% मतलब 3/4 किसको करना है, बी और सी को। बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, ये है 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 और 2 कितना हो जाएगा, 4.5 मतलब 9/2। इस 2 को ऊपर भेज देते हैं, काट लो इसको। देखो 3 इधर से ले लो और एक 3 इधर से ले लो, तो 20, 4 × 5 = 20, 5 दूनी 10 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आरती कैन टाइप 85 पेजेस इन 10 hours। आरती एंड बीना कैन टुगेदर 500 पेजेस इन 40 hours। देखो आरती अकेले क्या कर सकती है, 85 पेज टाइप कर सकती है, कितनी देर में, 10 घंटे में, सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, बीना एंड आरती टुगेदर, आरती एंड बीना टुगेदर कैन टाइप 500 पेजेस इन 40 hours, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाउ मच टाइम विल बीना टेक टू टाइप 40 पेजेस। तो आपको बीना की एफिशिएंसी निकालनी है, कितना टाइम लगेगा उसको 40 पेज टाइप करने में। तो देखो इन दोनों को सेम बना लेते हैं, इसको ले आते हैं 10 घंटे पे, या 40 है ये, तो इसको भी 4 पे ले आते हैं, इसको भी 4 पे ले आते हैं। तो 0 से देखो ये 0 कट जाएगी, इसको 5 से काट लो, 17 × 5 = 85 और 5 दूनी 10, ये 2, ठीक है। ये 4 पे आ गया, इसको भी 4 पे ले आओ, तो 17 दूनी 34, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या पता लग गया, इसको अगर मैं सही लिख दूँ या ऐसे ही समझ लो, यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है अपन को, क्या कि 4 घंटे में आरती क्या कर सकती है, 17 दूनी 34 पेज टाइप कर सकती है। कितने पेज टाइप कर सकती है, 34 पेज टाइप कर सकती है, कौन, आरती। अब इधर नीचे देखो क्या आ रहा है, 50 पेज टाइप कर रही है, कौन, आरती और बीना दोनों मिलके, कितनी देर में, 4 घंटे में। अभी तो बताया मैंने कि 4 घंटे में आरती क्या कर सकती है, 34 पेज। अगर 34 पेज इसमें से आरती ने टाइप किए तो बचे कितने पेज, 16 पेज। ये किसने टाइप किए होंगे, ये बीना ने टाइप किए होंगे। मतलब बीना 4 घंटे में कितने पेज टाइप कर सकती है, बीना 4 घंटे में 16 पेज टाइप कर सकती है। तो 1 घंटे में 4 पेज टाइप कर सकती है। तो यही तो क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो बी की एफिशिएंसी आ गई। अगर बी की एफिशिएंसी आ गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्या पूछा है, 40 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा,
तो 40 पेज में एक एक जीरो और बढ़ा दो, 10 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 days। देखो ए और बी दोनों साथ में 36 दिन में काम कर सकते हैं, दोनों साथ में नहीं, दोनों अलग अलग, मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या दे रखी है आपको, बराबर दे रखी है। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर दे रखी, आपसे क्या पूछा है, सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो देखो ए बी और सी तीनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलके काम कर रहे हैं 12 दिन में। अब ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, दोनों कर रहे हैं 36 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 36 दिन में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36। अगर एलसीएम 36 आ गया तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएंगी, 12 तिया 36, 36 एकम 36, 36 एकम 36। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। बी की कितनी है, 1। तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की भी 1 हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3। सही है। आपसे पूछा सी कितने दिन में कर देगा, तो एक की एफिशिएंसी इस काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 36 दिन का समय ही लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 60 days। He work at for 15 days, then B alone finish the remaining work in 48 days। देखो A कोई काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने काम कितने दिन किया, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन काम किया। अगर 15 दिन काम कर रहा है मतलब उसने कितना काम किया होगा, 1/4 काम। अगर 60 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 60/15 या 15/60, ऐसे कर लो। कितना काम हो रहा है, 1/4 काम। तो अगर उसने 1/4 काम किया है तो बचा कितना काम, 3/4। वो कौन कर रहा है, बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 48 days। तो बी ने 3/4 काम कितने दिन में किया है, 48 दिन में किया है। ठीक है, 16 तिया 48 और 16 चौको 64। मतलब बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 64 दिन में कर सकता है। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। दोनों साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 8 8 64 होता है और 15 चौको 60। ये आएगा एलसीएम। ठीक है, आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 60 से ये कट जाएगा, 15 चौको 60, 8 चौको 32, 8 चौको 32 नहीं, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, और उसके बाद 8 8 64, 15 इधर से आ जाएगा। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, तो 16 और 15 31। ये टोटल वर्क है, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 15 8 120 और 12 8 96, 960। ये आ गया आपका आंसर, जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है अपने सामने। क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 7 days। देखो अगर 1/3 काम कर सकता है वो कितने दिन में, 7 दिन में। तो पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 7 × 3 कर देंगे, 21 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। अगर इसको 2/7 काम करने में कितने दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 7 × 5 = 35। मतलब बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 35 दिन में कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो देखो दोनों अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। निकालते हैं एलसीएम, 21 पंजे 105, लेकिन हाँ ठीक है, 21 पंजे 105, 35 तिया
105। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8, 5 और 3, 105 टोटल काम है, 5 और 3 8 की एफिशिएंसीज करना है। कितना टाइम लग जाएगा? देखो 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 3 24 और 1/8, 13:1/8 कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज 16 डेज रिस्पेक्टिवली। देखो अगर ए बी 12 दिन में और 16 दिन में कोई काम कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन और 16 दिन में। ए को कितना टाइम लग रहा है? 12 दिन लग रहा है। बी को कितना टाइम लग रहा है? बी को लग रहा है 16 दिन। ए को 12 दिन लग रहा है, बी को 16 दिन लग रहा है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 12 3 36, लेकिन 12 चौको 48 कर लो, 16 3 48, 12 चौको 48, ये आ गया इनका एसकेएम। ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, अगर वो दोनों 6 दिन तक काम करते हैं, मतलब 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम करते हैं, 6 7 42 यूनिट काम कर देंगे। कितना काम कर दिया उन्होंने? 42 यूनिट। टोटल काम है कितना? टोटल काम है आपके पास 48 यूनिट। इसमें से 42 यूनिट काम हो चुका है, बचा कितना काम? 6 यूनिट। टोटल काम कितना है? 48। तो 6 8 48, कितना काम बचेगा फ्रैक्शन में? 1/8 फ्रैक्शनल काम बचा। यही पूछा था आपसे। सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस got an order print some books out of which he complete 17/27 in 34 days। देखो 17/27 कंप्लीट कर ली उसने कितने दिन में? 34 दिन में कंप्लीट कर ली। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसके पास टोटल 27 यूनिट काम है, जिसमें से उसने 17 यूनिट काम कर दिया कितने दिन में? 34 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। अब आपसे आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग। तो वो एंटायर ऑर्डर को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? एंटायर ऑर्डर है कितना? 27 बुक्स का। 17 को प्रिंट करने में उसको कितना टाइम लगा? 34 दिन का। तो 27 को प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा? 54 डेज का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, वरुण एंड राजू वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 आवर्स, वेयर एज वरुण अलोन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 50 आवर्स। देखो अगर वरुण और राजू ये दोनों काम करते हैं तो ये कितनी देर में कर सकते हैं? 40 घंटों में कर सकते हैं। और अकेला वरुण ये कितनी देर में कर सकता है? 50 घंटे में कर सकता है। द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड राजू टू कंप्लीट द जॉब अलोन। तो देखो एलसीएम निकालते हैं, 4 पंजे 20, 200 हो गया, 40 पंजे और 5 चौके। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। अब अगर वरुण की एफिशिएंसी 4 है तो राजू की कितनी हो जाएगी? 1। और राजू की एफिशिएंसी अगर 1 है, 200 यूनिट काम कराना है उससे, तो 200/1 दिन लग जाएंगे। 200/1 का मतलब क्या होता है? 200 दिन। सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 5:6:8। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है आपको। ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कितना? 5:6:8। 5:6:8। सही है। दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 120 आवर्स। अगर ये साथ में काम करते हैं तो 120 घंटे में पूरा काम कर सकते हैं। अगर साथ में काम करेंगे तो कितने की एफिशिएंसीज करेंगे? देखो 8 6 14 और 5 19, तो 19 की एफिशिएंसी से कितने देर में?
120 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या आ गया आपके पास टोटल वर्क। इन हाउ मेनी आवर्स बी अलोन से काम कराना है, मतलब 6 की एफिशिएंसी से कैन एबल टू कंप्लीट 40% ऑफ द वर्क। देखो 40% का मतलब क्या हो जाएगा 4/10। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ गया। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 6 से ये कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8 और 19 अट्ठे 152। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है अपने सामने, क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क टुगेदर इन 3:2/3 days। सी एंड डी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3:1/7 days। देखो ए और बी दोनों मिलके 3 सही 3/2/3 दिन, मतलब 3 तिरका 9 और 2 11/3 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं। कितने दिन में? 11/3 दिन में। और सी और डी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं? 7 या 21 और एक 22/7 दिन में। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं अपन क्या, एलसीएम 11 और 22 का एलसीएम क्या आ जाएगा 22। ऊपर वालों का एलसीएम निकालना होता है, तो 11 दूनी 22 और 2 3 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6। इस नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें देखो 22 से कम 22 और इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। दोनों की एफिशिएंसी आ गई अपने पास। आपसे क्या पूछा है, ए बी सी एंड डी वर्क टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश हाफ ऑफ द वर्क। देखो टोटल वर्क है 22, तो आधा कितना हो जाएगा 11, और इन चारों को मिलके करना है। अगर चारों को मिलके करना है तो 6 और 7 13 की एफिशिएंसी करना होगा। कितना टाइम लगेगा? 11/13 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 days। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। आफ्टर 5 days ऑफ वर्किंग टुगेदर हाउ मच वर्क विल लेफ्ट। तो देखो अगर ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, पहले निकालो एलसीएम। ठीक है, 12 3 36 और 18 दूनी 36, यह आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि 5 दिन काम करते हैं दोनों साथ में मिलके, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से करेंगे। कितने दिन तक? 5 दिन तक। कितना काम हो गया? 25 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम था कितना? 36 यूनिट। अगर 36 यूनिट में से काम 25 यूनिट हो चुका है तो बचा कितना? 11 यूनिट काम बचा है। फ्रैक्शन में पूछा है आपसे, तो टोटल वर्क इनिशियल रख दो नीचे, कितना था? 36। 11/36 आपका आंसर आ गया। लेफ्ट वर्क ही पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 6 days। देखो ए 2/5 वर्क को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। 2/5 वर्क को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है। तो पूरे वर्क को कितने में करेगा? आप बोलो सर 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 5 दिया 15, मतलब एक कोई काम कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 12 days। बी क्या हो रहा है? 2/3, 2/3 ऑफ सेम वर्क कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो 2 से इसको काट लो 6 और 6 तिया 18। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। ठीक है, उसके बाद ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 days। सी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 days। तो पहले यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालो। 15 और 18, 15 तिया 45, लेकिन इसमें कम पड़ जाएगा क्या?
9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90, 18 पंजे 90। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों ए और बी टुगेदर 6 दिन के लिए काम करते हैं। अगर 6 दिन के लिए काम करते हैं, 6 और 5 11 की एफिशिएंसीज करेंगे। 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 66 यूनिट। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो सी ने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 8 दिन में कर दिया। तो बचा हुआ काम रह कितना गया? आप बोलोगे सर देखो इसने कर दिया 66 यूनिट, तो 24 यूनिट काम बचा। जो किसने कर दिया? सी ने कर दिया। कितने दिन में? सी ने कर दिया 8 दिन में। तो 8 दिया 24, ये क्या आ गई? ये सी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ए और सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितनी एफिशिएंसीज करेंगे? ए की एफिशिएंसी 6, सी की 3, 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से टोटल काम करना है कितना? 90 यूनिट। कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में कर देंगे। ये रहा आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ए कैन डू 4/5 ऑफ द वर्क in 20 days and B can do 3/4 of the same work in 15 days। देखो अगर A 4/5 काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, और B कैन डू 3 तो यहां से देखो A पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 4 पंजे 20 और 5 25। ये पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 3/4 काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर 3/4 काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो 3 5 जा और 5 चौक को 20, मतलब बी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। उसके बाद दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो यहां से निकालते हैं पहले एलसीएम और एफिशिएंसी। देखो 5 25 चौक को 100। ठीक है, 25 चौको 100 और 20 पंजे 100। 4 और 5 9 की एफिशिएंसी से दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक काम किया, मतलब 90 यूनिट काम कर लिया। अब बचा कितना काम? 10 यूनिट काम। ये किसने किया? सी ने कर दिया 1 दिन में कंप्लीट। अगर सी ने 1 दिन में कर दिया तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 आ गई सी की एफिशिएंसी। ये आ गई आपके पास सी की एफिशिएंसी। आपसे बोला बी एंड सी कैन टुगेदर 3/4 ऑफ द सेम वर्क। तो टुगेदर सेम वर्क को करना है, वो भी 3/4। देखो कराते हैं। टोटल वर्क है 100 यूनिट। ठीक है, इसका 3/4 कराना है। किससे? बी और सी टुगेदर। बी की एफिशिएंसी है 5, सी की है 10। 5 और 10 15। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। देखो 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 चौको 20, 20 पंजे 100। तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। ए कैन डू 2/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी कैन डू 66:2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 16 डेज। यदि ए 2/5 काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। 2/5 काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 और 6 पंजे 30, 30 दिन में करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बी कैन डू 66:2/3 डेज। 66:2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। अगर 2/3 काम ये कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। तो 2 से ये कट जाएगा 8, और 8 दिया 24। तो बी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। उसके बाद दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी किया था अपन ने। क्या हो जाएगा? देखो 6 पंजे 30, 6 चौक को 24, 6 पंजे 30
और 6 चौको 24, तो 5 चौको 20 और 6 दूनी 12, 120। ये आ गया एफिशिएंसी, एलसीएम सॉरी। 3 चौको 12 और 24 पंजे 120। अगर ये दोनों 4 और 5 9 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, कितने दिन तक? 10 दिन तक काम करते हैं। तो कितना काम कर देंगे ये? 90 यूनिट। अगर 90 यूनिट काम हो चुका है तो बचा कितना काम है? 30 यूनिट। ये 30 यूनिट काम किससे कराना है? बी विल अनो दे वर्क। अच्छा, 30 यूनिट काम किससे कराना है? बी से कराना है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 5। कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30। यह आपका आंसर। बताओ कोई समस्या किसी को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने सामने। क्या कह रहा है? ए कैन फिनिश 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। देखो, अगर 1/3 काम कर रहा है वो कितने दिन में? 5 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ठीक है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बी कैन फिनिश 2/5 ऑफ द वर्क। 2/5 ऑफ द वर्क कितने दिन में? 10 दिन में। तो ये कट जाएगा 5 और 5 25। बी कर सकता है कितने दिन में? 25 दिन में। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? सी कैन फिनिश 75%। 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। कितने दिन में? 15 दिन में। तो 3 5 15, 5 चौको 20। मतलब सी कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। रिमेनिंग वर्क किसने किया? बी ने। तो यहां से निकालते हैं पहले एलसीएम। क्या आ जाएगा? देखो, 5 दिया होता है 15, इंटू 5 करोगे 25, 5 25, और 4 और बच रहा है इधर से। तो ये आ गया आपके पास टोटल एलसीएम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। 5 दिया 15, 5 चौको 20, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 25, 4 दिया 12, इसकी एफिशिएंसी आ गई। और 5 चौको 20, 15, इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे बोला है कि टुगेदर इन्होंने 6 दिन तक काम किया। अगर साथ में 6 दिन तक काम किया तो टोटल काम कितना हो गया होगा? देखो, 20 10 30 10 40 और 7 47 यूनिट। 6 दिन तक काम किया तो ये टोटल काम हो चुका है। द रिमेनिंग काम किसने किया? रिमेनिंग काम, टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 चौको 20 दिया 60 और 6 पंजे 30, 300। 300 टोटल काम है। यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 7 42 और 4 6 24 और 4 28। 282 यूनिट काम हो चुका है। 300 काम टोटल था, जिसमें से 282 यूनिट हो चुका है। मतलब कितना काम बचा है? 18 यूनिट काम बचा है, जो किसको करना है? बी को करना है। अब अगर बी को करना है तो बी 12 की एफिशिएंसी से काम करेगा। कितने दिन में कर देगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3/2 डेज में। और 3/2 का मतलब क्या होता है? 1:2, 1/2 डेज। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में दिख रहा है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? वैभव कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। वैभव किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। ही वर्क फॉर 15 डेज, देन संदीप अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। 30 डेज में रिमेनिंग वर्क करता है। इन हाउ मेनी डेज वैभव एंड संदीप वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। अब अगर वैभव की बात करें, वैभव अकेला कितने दिन में कर सकता है भैया काम को? 60 दिन में कर सकता है। ही वर्क्स देयर फॉर 15 डेज, देन संदीप। देखो, अगर पूरा काम 60 दिन में कर सकता है तो 15 दिन में इसने कितना काम किया होगा? पूरा काम अगर 60 दिन में कर सकता है तो 15 दिन में इसने कितना काम किया होगा?
15 चौको 60, 1/4 वर्ग। अगर 1/4 वर्ग इसने कर दिया तो बचा कितना काम है, 3/4। तो 3/4 काम किसने किया है, संदीप ने किया है, वो भी कितने दिन में, 30 दिन में। तो संदीप पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 3 से ये कट जाएगा 10 और 10 चौको 40, 40 दिन में संदीप पूरा काम कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज वैभव एंड संदीप वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। तो देखो 6 चौको 24 या 120, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ये आ गए दोनों की एफिशिएंसी। अब अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, 2 और 3 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, टोटल काम है कितना, 120 यूनिट। 5 की एफिशिएंसी से करेंगे कितने दिन में कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 दिन में कर देंगे। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी को, क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क 1/3 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन 3/5। तो देखो इसको करते हैं, ए पूरा काम का 1/3 कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। ठीक है, ए पूरा काम 30 दिन में कर देगा। उसके बाद 3/5 काम कौन कर रहा है, बी। 3/5 काम कर रहा है बी कितने दिन में, 24 दिन में। 3 8 जा और 8 पंजे 40, मतलब बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा, बी पूरा काम कर देगा 40 दिन में। उसके बाद दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों साथ में काम करते हैं कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। 30 चौको 12 बोई 120, 3 4 जा 4 3 जा, ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। दोनों साथ में काम करते हैं 10 दिन के लिए, मतलब 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करेंगे। टोटल काम कितना कर देंगे, 70 यूनिट। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 50 डेज। अगर 70 काम हो चुका है तो बचा कितना काम, 50 यूनिट काम। टोटल काम 120 था जिसमें 70 हो चुका है, 50 यूनिट काम बचा है, जो कौन करेगा, सी करेगा अलोन, वो भी 15 दिनों में, 15 दिनों में करेगा। तो यहां से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, 5 से काट लो इसको, 5 दिया 15, 10, 10/3 सी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है अपन से, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क। सेम वर्क का 2/3 कितने दिन में करेगा। तो सेम वर्क की अगर बात करें, सेम वर्क कितना है 120, इसका 2/3 काम कराना है किससे, सी से कराना है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, अभी निकाली थी अपन ने 10, और बटे 3 ऊपर आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, तो देखो भैया काटो, 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, 12 दूनी 24 आपका करेक्ट आंसर। बताओ कौन से ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। देखो अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी एंड सी कैन डू वर्क इन, बी और सी, बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। एंड ए एंड सी सेम वर्क, और ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 45 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। तो यहां से देखो निकालते हैं अपन, 9 चौको 36 और 15 चौको 60, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, तो कितना आ जाएगा ये 180। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखो 45 दूनी 90, 45 चौको 180, 6 तिया 18 और 36 पंजे 180, ये आ गई एफिशिएंसी। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, आप बोलो सर 2A 2B और 2C आएगा। 2A 2B 2C आएगा, दो कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C बराबर, यहाँ से कितना आएगा 5 3 8 4 12, जो दो कॉमन लिया था उससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 12/2 मतलब 6। तो यहाँ से A B और C तीनों की एफिशिएंसी का सम आ गया आपके पास कितना 6। आपसे क्या पूछा, बी की एफिशिएंसी पूछिए, तो क्या करें, बी की एफिशिएंसी निकालनी, ए और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दो, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी की एफिशिएंसी आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी कितनी, 6 - 4 करोगे 2, ये आ गई आपके पास किसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी। आपसे क्या पूछा, बी कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, दो की एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन में कर देगा, 90 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी अलोन कैन डू 66:2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 30 डेज। देखो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, बी अलोन कैन डू 66:2/3 वर्क इन, 66:2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 काम, कितने दिन में कर रहा है वो, 2/3 काम 30 दिन में कर रहा है। अगर 2/3 काम 30 दिन में कर रहा है मतलब 15, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। पूरा काम करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 45 दिन का टाइम लग रहा है। बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 45 दिन का टाइम लग रहा है। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू 4/15 ऑफ द सेम वर्क। ए अलोन का पूछा है, मतलब पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, ए की एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे, देखो 25 और 90, 25 90 225, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 9 और 45 पंजे, तो अगर बी की एफिशिएंसी 5 आ गई तो ए की कितनी हो जाएगी 4। ए की एफिशिएंसी आपको पता लग गई, लेकिन ए से पूरा काम नहीं कराना, ए से कितना काम कराना है, 225 का 4/15, अगर 4/15 काम कराना है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा और 15 से ये 15 बार कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ गया 15। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एट अ कंस्ट्रक्शन साइट राजू कैन पेंट अ बॉल इन 36 आवर्स while Angad can paint the same in 18 hours and Sumit can paint the same ball in 24 hours। देखो राजू, अंगद और सुमित, राजू कर सकता है 36 आवर्स में, ये कर सकता है 18 आवर्स में, और ये कर सकता है 24 घंटे में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां से निकालते हैं अपन एलसीएम, कितना आ जाएगा 36, 18 दूनी 36, लेकिन 12 दूनी 24, 36 दूनी 72, 72 आ गया एलसीएम। तो 36 दूनी 72, 18 चौको 72, 24 तिया 72, सही है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम दे कैन पेंट बॉल इफ दे ऑल वर्क टुगेदर। अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में दीवार को पेंट कर देंगे। तो देखो 72 यूनिट टोटल वर्क है, और अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 4 2 6 और 3 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितने की एफिशिएंसी से, 9 की। तो कितने दिन में कर देंगे, 9 8 72, 8 दिन में कर देंगे। ठीक है, नंबर 37 है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज।
एंड बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस वर्क इन 36 डेज। देखो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 36 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट इट एंड सी और ए उसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में कंप्लीट। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? इफ ए बी सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए बी सी और डी ये चारों मिलकर काम कर सकते हैं कितने दिन में? 18 दिन में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? इन हाउ मेनी डेज डी अलोन कैन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क। डी अकेला कितने दिन में कर सकता है? तो देखो एलसीएम निकालते हैं। देखो 25 9 टोटल कितना हो जाएगा? 900। या इसको ऐसे अलग अलग लिख लो, डिवाइड करने में आसानी होगी। 25 4 और 9, ठीक है। 25 ये बचेगा, 9 चौक को 36 इसकी एफिशिएंसी, 36 9 चौक को इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई? 25। 30 6 पंजे 30 होता है तो 6 और 5 5 और 6 30 ही बचेगा और 18 पंजे 90 0, ठीक है। अब इसको 900 कर लो। आपसे क्या पूछा है? डी के बारे में पूछा है, तो डी की एफिशिएंसी निकालते हैं अपन। कैसे निकालेंगे भैया? देखो डी की एफिशिएंसी अगर अपन इन तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा? 2A 2B और 2C। तो इन तीनों को जोड़ दो, 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। इन तीनों की एफिशिएंसी आ कितनी रही है? 30 30 30 90 और 1 91, ठीक है। 30 30 30 90 और 1 91, तो ये आ गई 91/2, ठीक है। अगर इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के आ गई 91/2 और चारों का सम दे रखा है आपको कितना? 50। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 50 दूनी 100 में से 91 माइनस कर देंगे, बचेगा क्या? 9/2 या 4.5। पूरा काम कराना है किससे? डी से ही। पूरा काम कराना है तो ये पूरा काम करा लो 900 कितने की एफिशिएंसी से? 9/2 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कर देगा? 100 × 2 200 दिन में कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज। बी कैन कंप्लीट 33:1/3% in 15 days. In how many days can A alone complete 4/5 of the same task? देखो करते हैं। A और B 25 दिन में टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। कितने दिन में? 25 दिन में। B alone can complete 33:3/% 33:1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। 1/3 काम करने में इसको कितने दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। तो पूरा काम बी कितने दिन में करेगा? 5 तिया 15, सॉरी 15 तिया 45, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 दिन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट 4/15। ए की एफिशिएंसी निकालते हैं भैया, क्या आ जाएगी? देखो 25 9 225 होता है, 25 9 45 पंजे। अगर इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी कितनी बचनी चाहिए? 4। और 4/15 वर्क करना है तो 225 की एफिशिएंसी से 4/15 वर्क करना है। किसको करना है? ए को, जिसकी एफिशिएंसी क्या है? 4 है। काट लो, ये 4 से ये 4 और 15 15 जा क्या आ जाएगा? 15, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 है अपने सामने, क्या कह रहा है?
ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 45% ऑफ द वर्क इन 9 डेज। देखो 45% का मतलब क्या होता है, 9/20। अगर 9/20 काम 9 दिन में कर रहा है, 9 से 9 को काटो तो 1 यूनिट काम या पूरा काम ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, और ए अकेला इसी काम को कितने दिन में कर दे रहा है भैया, 30 दिन में कर दे रहा है। अगर ए अकेला 30 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 दिया 60, 3 इसकी एफिशिएंसी, 2 इसकी एफिशिएंसी। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, 2 और 1 3 आना चाहिए दोनों का सम। क्या पूछा है, बी अलोन कैन डू द वर्क। बी अलोन कितने दिन में कर सकता है, टोटल वर्क है 60 यूनिट, जिसको किसको करना है, बी को करना है, बी की एफिशिएंसी 1, तो टाइम भी कितना लग जाएगा, 60 दिन का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है अपने सामने। क्या कह रहा है, ए कैन डू 60% ऑफ अ वर्क इन 18 डेज। एक किसी काम का 60% 18 दिन में कर सकता है। अगर 60% की बात करें, 60% क्या हो जाएगा, 3/5 कितने दिन में, 18 दिन में कर रहा है। 3 6 जा 18, 6 5 30, मतलब ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बी कैन डू 40% ऑफ द वर्क। 40% मतलब 2/5 कितने दिन में, 10 दिन में। तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 5 जा 25, ये कर देगा कितने दिन में, 25 दिन में। उसके बाद क्या कह रहा है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। दोनों साथ में 10 दिन के लिए काम करते हैं, तो पहले दोनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। 25 छिक्का 150 और 3 5 15, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिलके 11 की एफिशिएंसी से 5 + 6 कितने दिन तक काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं। मतलब टोटल 110 यूनिट काम कर दिया इनने। अगर 110 यूनिट काम हो चुका है तो बचा कितना काम, 40 यूनिट काम बचा है, जो किसके करना है, जो सी ने कर दिया कितने दिन में, 4 दिन में कर दिया। अगर सी ने 4 दिन में कर दिया मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। तो आपके पास सी की एफिशिएंसी आ गई डायरेक्ट 10 यूनिट। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द सेम वर्क। सी इसी काम को पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो देखो 150 एफिशिएंसी टोटल वर्क है, जिसको सी को करना है 10 दिन में, मतलब 10 की एफिशिएंसी के साथ करना है। कितने दिन में कर देगा ये, 15 दिन में कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है अपने सामने। क्या कह रहा है, ए इज 3 टाइम एज फास्ट एज बी। देखो अगर ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो क्या है, 3 टाइम एज फास्ट एज बी, मतलब बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या है, इससे 3 गुना ज़्यादा है। उसके बाद क्या कह रहा है, एबल टू कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज। देखो अपन को पता है, क्या पता है कि अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो इसका रिवर्स रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 1:3। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का, और यही डिफरेंस आपको दे रखा है कितना, 32 डेज का। ठीक है, अगर 32 डेज 2 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 दिन। 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 16 दिन। आपसे क्या पूछा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी काम कर रहे हैं, पहले टोटल काम निकालते हैं। टोटल वर्क कहाँ से आ जाएगा, कहीं से भी निकाल लो जहाँ से आपकी इच्छा हो। देखो अगर 16 दिन में 3 की एफिशिएंसी काम कर रहा है तो 16 × 48, ये टोटल वर्क। या फिर एक दिन में ये 16 × 48 यहाँ से हो जाएगा। 1 की एफिशिएंसी से 48 दिन में काम कर रहा है तो भी 48, ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। आपसे क्या बोला, इन दोनों को साथ में कराना है, मतलब 3 और 1 4 की एफिशिएंसी से, 12 चौको 48, ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या, 12 दिन, बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है अपने सामने। क्या कह रहा है,
ए कैन कंप्लीट 3/8 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 36 days. बी कैन कंप्लीट 1/2 ऑफ द पार्ट इन 27 days. तो अगर ए कितना कर सकता है, 3/8 भाग कर सकता है कितने दिन में, 36 दिन में. तो इसको काटो, 12 3 36 और 12 8 96. मतलब ए पूरा काम करने में कितने दिन लगा रहा है, 96 डेज लगा रहा है. उसके बाद बी 1/2 पार्ट कर रहा है 27 दिन में. अगर आधा काम बी 27 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में उसको कितने दिन लग जाएंगे, डबल डेज मतलब 54 दिन. ठीक है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है. पहले अपन निकालते हैं. देखो 16 छिक्के 96 होते हैं और 9 छिक्के 54 होते हैं. ठीक है, ये आ गया इनका एलसीएम. अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी यहीं से निकल आई, 16 छिक्के 96 बचेगा 9, इसकी एफिशिएंसी आ गई. और 9 छिक्का 54 बचेगा 16, इसकी एफिशिएंसी आ गई. पहला स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है, ए इज लेस एफिशिएंट देन बी. क्या आपको ए लेस एफिशिएंट दिख रहा है बी से? आप बोलो हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, मतलब ये सही है. अरे बी की एफिशिएंसी 16 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, मतलब ये इससे लेस एफिशिएंट है. ठीक है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट 11/15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 36 days. तो इसका 11/13 निकाल लेते हैं भैया. ये टोटल वर्क है, इसका 11/15 काम करना है. किसको, ए और बी को. तो 9 6 15 25 कितने दिन में कर सकता है, ये क्या कह रहा क्वेश्चन, 36 दिन में. क्या ये आपको 36 दिन आता हुआ दिख रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और ऊपर कहीं 5 दिख नहीं रहा, मतलब ये कटेगा ही नहीं. कटेगा ही नहीं तो क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा. कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन. ठीक है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन कंप्लीटिंग अ वर्क बाय अ मैन एंड अ वुमेन इज 2:3. देखो एक आदमी, इसको मैन लिख लेते हैं, और एक औरत, दोनों की रेशियो दे रखा है आपको कितना, 2:3. किस चीज का रेशियो दे रखा है, ये टाइम टेकन का रेशियो दे रखा है. तो टाइम का रेशियो आ गया. अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो तो इसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसी का, 3:2. यहां तो कोई दिक्कत नहीं. द मैन एंड द वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 24 days. दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 24 दिन में काम कर लेते हैं. अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने की एफिशिएंसी करेंगे, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 24 दिन में काम कर देते हैं. मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120. ये आपके पास आ गया टोटल काम. उसके बाद क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज वुमेन कैन कंप्लीट वर्क अलोन. अगर 120 टोटल काम है, इसको किसको करना है, वुमेन को. तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2. तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपका आंसर, 60 डेज. बताओ कोई दिक्कत. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44. दिशा टेक्स 12 आवर टू कॉपी अ 75 पेजेस मैन्यूस्क्रिप्ट. देखो उसको 12 दिन लगते हैं 75 पेज प्रिंट करने में. वाइल मोहित कैन कॉपी इन 10 आवर्स. और मोहित को कितना टाइम लगता है, 10 घंटे का समय लगता है. हाउ मेनी आवर्स इट टेक्स ऑफ देम टू कॉपी या 150 पेज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. देखो समझते हैं. दिशा को 12 घंटे लगते हैं कितना काम करने में, 75 पेज करने में. और वही 75 पेज करने में किसको, इधर लिखते हैं, दिशा और कौन है, मोहित है. इसको 12 घंटे लगते हैं और इसको कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं 75 पेज प्रिंट करने में, मतलब टोटल वर्क करने में. तो यहां से अपन टोटल वर्क देखो क्या मान लेते हैं,
12 10 12 पंजे 60, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 पंजे 60 और 10 छींक 60, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब अगर 75 पेज करने का वर्क है 60 यूनिट, ये कितने पेज का है 75 पेज का, तो आपसे कितने पेज पूछा है 150 पेज पूछा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका डबल, 60 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 120। ये 120 काम करना है, दोनों को साथ में करना है। दोनों साथ में कितने की एफिशिएंसीज करेंगे 5 और 6 11 की एफिशिएंसीज है, ठीक है। तो 11 एकम 11 बचेगा कितना 10, भाग नहीं जाएगा 10 सही 10/11। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या कह रहा है 3 people A, B and C work together to finish a work in 9 days। देखो A, B और C तीनों काम करते हैं 9 दिन में काम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद A alone can finish the same work in 18 days। अगर A अकेला उसी काम को करता है तो कितने दिन में कर देता है A अकेला 18 दिन में कर देता है, ठीक है। और B अकेला उसी काम को कितने दिन में कर देता है, B अकेला उसी काम को 30 दिन में कर देता है। द नंबर ऑफ डेज C विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो 18 और पंजे 90, 9 धाम के 18 पंजे और 30 दिया, ये आ गई एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है 5, बी की कितनी आई है 3, 5 और 3 8, तो बचा कितना 2, ये आ गई आपकी सी की एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 90 यूनिट, जो किससे कराना है आपको सी से कंप्लीट कराना है। अगर सी से कंप्लीट कराना है 2 की एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन में कर देगा 45 दिन में कर देगा। 45 दिन करेक्ट आंसर, बताओ कोई समस्या, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी वर्क टुगेदर। ए एंड बी कुड कंप्लीट जॉइंटली इन 10 days। ए और बी कुड जॉइंटली कर सकते हैं कितने दिन में 10 दिन में। सी अलोन कैन डू इट इन 50 days। सी 50 दिन में कर सकता है। बी कुड कंप्लीट इट इंडिपेंडेंटली। देखो यहां से पहले निकालते हैं अपन 50 एलसीएम, 10 पंजे 50 और 5 50 एकम 50। अब एक लाइन ऊपर लिखी थी उसका मतलब समझते हैं पहले। क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट द टास्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर। ए काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में कौन बी और सी मिलकर कर सकते हैं। मतलब ए और बी प्लस सी इन दोनों की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है 1:1 है। दोनों की एफिशिएंसी क्या है बराबर है, ठीक है। यहां से देखो इन तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है, ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम आ रहा है 5 और 1 6। यहां से कितना आ रहा है 1 और 1 2। तो पहले सम को बराबर बनाते हैं। क्या किया अपन ने, सम को बराबर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 और ये 3, 3 और 3 हो गया 6। अब हो गया आपका काम। क्या काम हो गया, इधर देखना ध्यान से समझना। ए की एफिशिएंसी यहाँ कितनी आ रही 3। अगर मैं ए की एफिशिएंसी को यहाँ 3 रख दूँ तो बी की कितनी आनी चाहिए 3 और 2 5, ठीक है। अगर बी की एफिशिएंसी को यहाँ 2 रख देता हूँ तो सी की एफिशिएंसी कितनी बच रही है 1। क्या 1 यहाँ से भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मतलब सेटिस्फाई हो गया अपना। अब आपसे क्या पूछा है, बी कुड कंप्लीट इंडिपेंडेंटली इन, इफ ए एंड बी कुड कंप्लीट, तो बी अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 50 यूनिट काम है, 2 की एफिशिएंसी से करना है, कितने दिन में कर देगा 25 दिन में कंप्लीट कर देगा, जो कि सी ऑप्शन रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, राजू एंड अकबर टेक 4 hours and 6 hours, 4 hours and 6 hours to type 32 pages and 48 pages। देखो राजू 4 घंटे में क्या करता है 32 पेज टाइप करता है,
अगर 4 घंटे में 32 पेज टाइप कर रहा है, 4 से काटो 8, तो 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा है? आप बोलो सर राजू 1 घंटे में 8 पेज टाइप कर रहा है। और जो 1 घंटे का काम होता है वही क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। ये 6 घंटे में कितना टाइप कर रहा है? 48 पेज। तो 6 8 जा 48। तो कौन है ये? अकबर। अकबर की एफिशिएंसी कितनी आ गई? अकबर की एफिशिएंसी भी 8 आ गई। अगर दोनों की एफिशिएंसी 8 8 आ गई, मतलब दोनों बराबर काम करेंगे। दे आर गिवन असाइनमेंट ऑफ 256 पेज। दे वर्क टुगेदर टाइपिंग ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द असाइनमेंट? देखो अगर ये दोनों काम कर रहे हैं 8 8, मतलब 1 घंटे में 8 और 8 16 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम है कितना? 256 यूनिट। 256 यूनिट काम है, 1 घंटे में 16 काम हो रहा है। 16 से इसको काट लो, 16 16 जा 256, 16 16 जा। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 16 डेज। अगर एक्स और वाई किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में कर सकते हैं। अच्छा 16 और 24 अलग अलग दे रखा है। एक्स किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। वाई उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। तो देखो पहले निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 मतलब 16 तिया 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है? दोनों साथ में काम करते हैं कितने दिन तक? 4 दिन तक। 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो इनने कितना काम कर दिया होगा? 20 यूनिट काम कर दिया होगा। ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 20 यूनिट काम ये दोनों कर चुके। जेड अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10:1/2 डेज। मतलब 10 दूनी 20 और 21 बटे 2 दिन में। कौन कर रहा है? ये जेड कंप्लीट कर रहा है रिमेनिंग वर्क को। काम रिमेनिंग बचा कितना है? 28 यूनिट। 28 यूनिट काम को जेड ने कितने दिन में कर दिया? 21 बटे 2 दिन में कर दिया। 7 तिया 21, 7 चौको 28, 4 दूनी 8 बटे 3। ये क्या आ गई आपके पास? जेड की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब y and z can together complete 7/8 part of the same work। देखो 48 टोटल वर्क है, इसका कितना काम कराना है? 7/8 पार्ट कराना है। किससे कराना है? बाय और जेड से। बाय की एफिशिएंसी 2 है और जेड की एफिशिएंसी है 8 बटे 3। तो 2 3 6 और 8 14/3। बाय 3 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लो भैया। क्या आ रहा है? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 तिया 48, 3 3 जा 9 आपका करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? P कैन डू 1/4 ऑफ द पीस ऑफ सम वर्क इन 18 डेज। एक वर्क का 1/4 काम वो कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। अगर 1/4 काम 18 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 चौके 72 दिन में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी कंप्लीट 37.5% ऑफ दैट वर्क एंड लेफ्ट। अब उसने 37.5% वर्क कर दिया। 37.5% का मतलब कितना होता है? 3/8। 3/8 काम कर दिया उसने। तो 72 का अगर 3/8 निकालें अपन तो कितना आ जाएगा? 8 9 जा और 9 तिया 27। मतलब 27 यूनिट काम उसने कर दिया। 27 यूनिट काम करने के बाद वो छोड़ के चला गया। तो इसमें से अगर 3/8 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 5/8। 8 नाम 72, 9 पंजे 45। 45 यूनिट काम बचा जो किसने किया? क्यू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज।
इसने 45 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा दिया? 40 डेज लगा दिए। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द 17/48 ऑफ द वर्क। देखो टोटल वर्क अभी तक अपन कितना मान के चल रहे हैं? 72 मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, 9/8 क्या आ गई? ये आ गई क्यू की एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क है 72 यूनिट, इसका कितना करना है? 17/48 करना है, और किसको करना है? दोनों को मिलके करना है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1, 72 यूनिट काम, और इसकी कितनी है? 9/8। तो 8 और 9 17/8 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करो तो देखो 17 से ये 17 कट जाएगा, 8 छिंग 48 और 12 छिंग 72, क्या आ जाएगा? 12 डेज आपका करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? माया कंप्लीट 7/10 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। अगर 7/10 काम कितने दिन में कर रही है? वो 15 दिन में कर रही है। द कंप्लीट रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ सुरेश इन 4 डेज। देखो 7/10 उसने काम कर दिया कितने दिन में? 15 दिन में। अब बचा कितना काम? रिमेनिंग काम बचा 3/10, जो इसने किसकी हेल्प से किया? सुरेश की हेल्प से। 4 दिन में, 4 दिन में कर दिया सुरेश की हेल्प से। मतलब किसने किया? ये माया और सुरेश ने। और ये किसने किया था? अकेले माया ने, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज माया एंड सुरेश कंप्लीट द होल वर्क। तो पूरा काम वो कितने दिन में करेंगे? अब अगर अपन पूरे वर्क को मान लेते हैं 10 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट काम उनने किया 4 दिन में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 4/3 दिन में, ठीक है। और पूरा काम 10 यूनिट कितने दिन में कर देंगे? 40/3 दिन में, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बाय।